नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, संगीत के आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 12th के लिए, 12वीं के लिए कर रहे हैं, या फिर आप STET फेज 2 के लिए कर रहे हैं, या फिर आप TRE 4.0 या फिर उसके भी आगे आने वाले TRE 5.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगीत के जो गिने चुने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो सभी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न कॉमन रूप में देखे जाते हैं, ऐसे ही कुछ प्रश्नों का श्रृंखला जो है हम आपको इस चैनल पे 10-10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको करा रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन। तो आइए आगे की श्रृंखला को आज हम देखें। और आज का जो 10वां प्रश्न होने वाला है, 10 प्रश्न जो देखे काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें ज्यादातर जो प्रश्न आज के हैं वो बिहार संगीत के होने वाले हैं। चलिए, पहले आपके प्रश्न ये रहा, 172 नंबर प्रश्न है, डोमकछ में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र है। चलिए फटाफट से आप लोग पढ़े हैं तो उत्तर देते चलेंगे कि डोमकछ में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र है। क्या जलुआ है, डोमिन है, अनारकली है, या फिर उपर्युक्त में से सभी सही है। फटाफट से सोचिए। तो यदि आप डी उत्तर चूज किए हैं तो 1 नंबर आपका बनता है भाई, क्योंकि ये डोमकछ जो है ना, जिसमें डांस होता है, पहले भी बता रखे हैं कि लड़की वाले के यहाँ से जब जो है लड़की वाले एक मिनट, लड़के वाले के यहाँ से जब लड़की वाले के यहाँ जब बारात चला जाता है, तो ये लड़के वाले के जो परिवार में जो महिला लोग है, वो लोग जो डांस करती है, ठीक है, तो वो डोमकछ होता है। उसी को जलुआ भी कहते हैं, डोमिन भी कहते हैं, अनारकली। तो यहाँ उपर्युक्त में से सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। समा चकेवा का भी नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि समा चकेवा निम्नलिखित में से कौन से पात्र नहीं है। समा चकेवा में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पात्र है जो नहीं है, या फिर आपको चूज करना है, क्या जुगला नहीं है, या फिर वान तितारो है, या फिर ग्वेला है, या फिर वत्ते, या फिर खनिक है। तो इसमें से एक ऐसा भाई पात्र है, कैरेक्टर, जो समा चकेवा में नहीं होता है। तो यदि आप सी उत्तर चूज किए हैं ग्वेला, तो काफी सही है। ये ग्वेला जो पात्र है वो समा चकेवा में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, बिना देर किए हुए 10 प्रश्न को यूं फटाफट 10 मिनट के अंदर 10 प्रश्न को देखना है, तो जल्दी जल्दी देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नाट्य में पारवी गोंद या फिर पछड़ा पात्र है। कौन से ऐसे नाट्य है जिसमें पारवी गोंद और आपका पछड़ा पात्र है। ऑप्शन आपके सामने है, जट जतिन, या फिर समा चकेवा, या फिर विदेशिया, या फिर आपके डोमकछ। कौन से उत्तर सही होंगे फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो यदि आप विदेशिया चूज किए हैं तो 1 नंबर आपका बनता है भाई। इसमें आपके जो है वो विदेशिया पात्र है। ध्यान सुनेंगे, पारवी और मच्छर है ना। चलिए, पारवी और आपके पछड़ा पात्र जो है उसमें आपका एक है विदेशिया। ठीक है, चलिए डोमकछ नहीं होगा, समा चकेवा नहीं होगा, और जट जातिन नहीं होगा। अगले सवाल के तरफ बढ़े। यह है आपके प्रसिद्ध बिहार के एक व्यक्ति जिसका नाम है ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर ठाकुर का संबंध किस क्षेत्र से रहा है। कटिहार से, या फिर मिथिला से, छपरा से, या फिर आपके किशनगंज से। फटाफट से बताएंगे। तो अगर हम बात कर ले ज्योतिश्वर ठाकुर की, तो इनका जो संबंध है वो मिथिला से रहा है। कहां से रहा है? मिथिला से। समझ रहे बात। और मिथिला वर्तमान में तो नए राज्य बनाने की मांग भी चल रही है, और ये बात, इनसे जुड़ी बहुत बातें हैं जो याद रखेंगे। और इसमें इसको प्रसिद्धि दिलाने का एक लोक गीतों में एक व्यक्ति का भी नाम आता है, जिनका नाम क्या है, तो सब जानते हो आप लोग, उदित नारायण। ठीक है, चलिए उदित नारायण का गाना भी सुने होंगे। काफी अच्छे अच्छे बॉलीवुड में हिंदी गाने आते हैं, प्यारे प्यारे से सॉन्ग होते हैं। 176 नंबर प्रश्न देखेंगे। विदेशिया नाटक के रचयिता कौन है। क्या विद्यापति है, या फिर आपके भिखारी ठाकुर है, राम कृपाल शुक्ला है, या फिर आपके मंडल मिश्रा है। पहले विदेशिया का बहुत क्रेज था बिहार में, अब धीरे धीरे ये खत्म होते जा रहा है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आपको इस तरह के नाटक वगैरह मिलेंगे।
बताएंगे ये जो विदेशिया नाटक है इसके रचयिता कौन है। तो आप सब लोग जानते हैं, हम सबके प्यारे भिखारी ठाकुर जी जो है वो आपके विदेशिया नाटक के रचयिता है। कमेंट करके बताएंगे कि भिखारी ठाकुर बिहार के किस जिले से संबंधित है और इनका जन्म कब हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न आपके आते हैं कि भिखारी ठाकुर का संबंध किस जिला से है और इनके जन्म से भी इनका जो है वो प्रश्न बनते हैं। क्लियर। चलिए, गोंड जनजाति बिहार में किस स्थान पर निवास करती है। बताएंगे कि गोंड जो जनजाति है वो बिहार में कौन से स्थान पे निवास करती है। क्या चंपारण में, या फिर छपरा में, रोहतास में, या फिर सभी जगह पे। ठीक है। तो कई लोग ये नहीं सोचिएगा कि जो आपका बिहार का मैप हम लोग देखते पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए कि बिहार है, अब कट जा रहा है, तो ये नहीं सोचिएगा कि नीचे झारखंड उरखंड में अलग अलग जनजातियां होती है, संथाली है, गोंड है, तो केवल दक्षिण में ही होगा। नहीं, ये चंपारण वाले इलाका में भी गोंड जनजाति पाई जाती है। और दक्षिण के अगर बात कर लेंगे तो कैमूर से सटे यहाँ पे रोहतास में तो पाई जाती है, साथ साथ छपरा वाले इलाका में भी पाई जाती है। यहाँ डी उत्तर सही होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। चलिए अगले सवाल देखिए, 177 हो गया। अब हम देखे 178 नंबर का सवाल। कहाँ गया, ये रहा आपके सामने 178 नंबर सवाल। एक मिनट थोड़ा छोटा कर दे, आपको क्लियर दिखे। चलिए, निम्न में से कौन संस्कार गीत में आएगा। आपको चूज करना है कि इसमें से कौन संस्कार गीत के अंतर आते हैं। सोहर आते हैं, चैता या चैती जो समझ जाइए आप, कजरी या फिर विरहा। ठीक है। चलिए एक ऑप्शन चूज करिए जो संस्कार गीत का भाग है। आप लोग अलग अलग पढ़े होंगे, पेशे का गीत है, इसके अलावा कुछ जातीय गीत है जो कुछ खास जाति समुदाय के लोग के द्वारा गाई जाती है। इसके अलावा आपका सोहर उहर का गीत होता है, संस्कार गीत होता है, अलग अलग गीत होता है। ठीक है। चलिए, पेशा गीत हो, चाहे आपका जातीय गीत हो, संस्कार गीत हो, इसमें संस्कार गीत एक चूज करना है। तब तक आप ऑप्शन चूज करिए, तब तक एक छोटी सी जानकारी आपको देते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि एक ही साथ हमें 12th का तैयारी है, आपका वीडियो बहुत दिन के बाद आता है, वाकई में सही बात है, क्योंकि हम ज्यादातर हमारे यहाँ पीडीएफ पे काम होता है। हम लोग पीडीएफ ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं, क्लासेस ज्यादा से ज्यादा उनके लिए प्लेलिस्ट में अवेलेबल कराते हैं और वो बच्चे को देते हैं, और बच्चे अपनी तैयारी अच्छे वहीं से ज्यादा करते हैं। तो उधर टाइम लगा देते हैं, तो वीडियो 6 दिन 5 दिन ऐसे बनता है, 6 दिन पे एक छोटा छोटा वीडियो बनता है। तो केवल क्या इससे ही आपका एग्जाम में काम चल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं चलेगा। यदि आप और चैनल को फॉलो करते हैं तो ठीक ठाक है, और आप चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल से ना होकर के सेल्फ स्टडी से हम काफी सारे क्वेश्चन हम अपने घर पे बैठा मंगा ले और वहीं से फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम के लिए जल्दी ही हम तैयार हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे संगीत का आपको करना है तो संगीत में आप केवल एमसीक्यू लेंगे तो आपको 99 रुपया में हम आपको क्या करेंगे भाई, तो 1000 से प्लस जो है वो एमसीक्यू आपको देंगे। 1000 प्लस के मतलब हो गया कि लगभग सभी जितने भी संगीत के टॉपिक है उन पे ही आधारित है। और ये 1000 प्रश्न 3 कैटेगरीज में हम टाइप किए हैं। 12th के लिए अलग किए हैं जिसमें थोड़ा सा हल्के हल्के प्रश्न आते हैं, ज्यादा डीप से उनको मतलब नहीं है। STET का जो आपका होता है टीचर का जो एलिजिबिलिटी जो टेस्ट परीक्षा है, तो उसके लिए थोड़ा सा हार्ड किए हैं 12th से, वो भी 1000 अलग है लेकिन 12th से थोड़ा अलग है। इसके अलावा जो बीपीएससी का जो परीक्षा है वो फिलहाल 2 परीक्षा 3 परीक्षा होने के बावजूद अब धीरे धीरे बीपीएससी के परीक्षा में क्वेश्चन का जो लेवल है वो हार्ड होने लगा है। उस सभी पिछले प्रीवियस ईयर चीजों को देखते हुए कैसे कैसे लेवल बढ़ रहे हैं, उससे 1-2 लेवल हमने और बढ़ा रखा है। म्यूजिक के जो प्रश्न है उसमें तो उसका एक अलग से आपको देंगे, उसमें 1000 है, सब वही टॉपिक पे आधारित। ठीक है, जो आप 12th में पढ़ेंगे, जो आप एसटीटी के लिए पढ़ेंगे वही आप बीपीएससी में पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो थोड़ा थोड़ा लेवल है वो बढ़ जाता है। तो उन सबके लिए अलग अलग लेवल फॉर्मेट में हमने 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए। और जो जिसका थ्योरी कमजोर है, पढ़े हैं, भूल गए हैं, पता नहीं किस तरह के थ्योरी पढ़े, तो एक अच्छा प्रीमियम कंटेंट वाला थ्योरी आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से दिया जाएगा। उसका 99 रुपये 100 रुपया फीस लगेगा, दोनों लीजिएगा तो 199 में म्यूजिक का कंप्लीट दे देंगे।
इसके अलावा अगर केवल 12th के बच्चे हैं और जिनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब है, तो अगर म्यूजिक साथ में है तो 199 में म्यूजिक के साथ साथ और जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटी, होम साइंस जो भी है सब आपको 199 रुपए में ही मिल जाएंगे। सबके पीडीएफ मिलेंगे, क्लास मिलेंगे। पीडीएफ में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे भाई मेरे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और संगीत वाले के लिए भी आपको बता दिए। तो आपकी जैसी तैयारी चल रही है उसमें अगर गति लाना चाहते हैं, औरों से थोड़ा सा कम समय में आगे निकलना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे सब क्वेश्चन करा रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और आप खुद के प्रैक्टिस से कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, लिखिए 8825 और 376551। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप पहले कंफर्म हो लेंगे कौन सब्जेक्ट है, कितना पेमेंट लगेगा, ठीक है। फिर इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप अपना नाम, सब्जेक्ट का नाम लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। वहां आपको सारी प्रोसेस बता दी जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन संस्कार गीत है। तो आप सब जानते हो कि सोहर जो होता है वो संस्कार गीत होता है। हिंदू धर्म में संस्कार होते हैं 16 संस्कार, ये सब आप लोग जानते होंगे। उसमें एक जब बालक वगैरह का जन्म होता है, ठीक है, तो उस पे एक संस्कार होता है, इसको सोहर कहते हैं। ये आपका ये उत्तर एकदम क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले से सवाल। उसका नंबर है आपका 169 नंबर। 169 नंबर सवाल ये रहा, डोमकच किस लोकगीत के अंतर्गत आता है? डोमकच के बारे में आप जानते होंगे। अब ये बताइए कि जहां डोमकच होता है, जहां लड़के वाले के जो परिवार है सब बारात जाते हैं, तो उनके घर की जो महिलाएं लोग जो है वो एक तरह से डांस करते हैं, लवंडा डांस जो भी है हम ये बोल रहे हैं। तो वो एक तरह के गीत है, किसके अंतर्गत आएगा? संस्कार में आएगा, जाति में आएगा, वो डांस लोकगीत, या पर्व में आएगा, या फिर पेशा में आता है। तो वो जो होता है वो एक प्रकार के संस्कार में ही आता है, ठीक है। ये जाति में नहीं होते, लगभग सभी जातियों में गाए जाते हैं, तो जातीय गीत नहीं कह सकते हैं। और ये कोई पर्व नहीं है, ब्याह शादी होता है तो कोई पर्व के अंतर्गत नहीं है। और काम करते करते लोग गाते हैं, उसको पेशा कहते हैं, तो ये काम भी नहीं हुए। तो ये एक तरह के संस्कार गीत है। जब शादी के बाद लगभग घरों में इस तरह के महिलाएं लोग जो है वो अपना पुरुषों के भेष बन बन के या फिर ऐसे ही वो लोग डांस करते हैं, ठीक है। 169 का ये ऑप्शन सही है। अगले 180 नंबर प्रश्न के ऊपर में देखेंगे, निम्न में से कौन एक ऋतु गीत के अंतर्गत आएगा? कौन ऋतु गीत के अंतर्गत आएगा? बिरहा है, समरी है, कजरी है, या फिर लोरकी है? तो एकदम बिल्कुल अगर आप सी उत्तर चूज किए तो काफी सही है। कजरी जो है वो एक प्रकार के ऋतु गीत है, आप सब जानते हो। इसे सावन के महीने में गाए जाते हैं, श्रावण मास में जो है वो गाए जाते हैं। सावन के महीने में हम लोग सावन के गीत, बोल बम गीत है ना करते हैं, तो वो आप देखें तो ये उप शास्त्रीय संगीत है जिसको कजरी कहते हैं। उप शास्त्रीय संगीत में और कौन कौन आते हैं? तो ठुमरी आपके आते हैं, उप शास्त्रीय संगीत है। इसके अलावे अगर बात कर लेंगे तो दादरा आते हैं। इसके अलावे कजरी हो गया और चैती, ये सब उप शास्त्रीय संगीत है, जिसमें शास्त्रीय में नियम काफी कठोर होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा नियम लचीला होता है, ठीक है। चलिए तो अगले 181 नंबर प्रश्न रहा, शायद ये आज का नहीं, लास्ट नहीं है, एक प्रश्न और बचा है, तो फटाफट से देखेंगे। बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? ठुमरी, कजरी, बिहू या फिर मऊ? तो आप सब जानते हो बिहार का सबसे जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो आपका कजरी है, ठीक है। यानी सावन महीने में जो हम लोग बोल बम वाले गीत एकदम पूरा चलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, बिरहा और लुढ़की किस जाति से संबंधित है? और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न रहा। सबको कोशिश करना है कि ठीक ही करके जाना है। बिरहा और लुढ़की किस जाति से संबंधित है? डोम से, गोंड से, अहिर यादव से, या फिर पंडित से? तो आप सब जानते हो बिरहा जो है वो ज्यादातर अहिर यानी यादव जो जाति बिहार में होती है, ठीक है। बिहार क्या यूपी में भी ये जाति विशेषकर पाई जाती है। तो इन लोगों का ये प्रमुख गीत है जिसको कहते हैं बिरहा या फिर लुढ़की। इनके यहाँ देखते होंगे कि अगर कोई आदमी डेथ कर जाता है, बूढ़ा बुजुर्ग, तो डीजे बुक होता है, और डीजे पे, ऑर्केस्ट्रा पे इस तरह से पुराने जो गीत होते हैं बिरहा वाले और निर्गुण वगैरह, ये सब गीत जो है वो बजते, उनका अंतिम जो है वो निकलता है, ठीक है। तो ये अहिर यानी यादव जो जातियां हैं उनको है, ये ज्यादातर आप जानते होंगे, इन जातियों में बिरहा वगैरह ज्यादा चलता है,
ठीक है। चलिए, तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको यूट्यूब पे कराते हैं। और आप अपने एग्जाम के हिसाब से कैटेगरी बाय अगर क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके लिए आपको नंबर बीच में दिए गए हैं, अलग अलग वीडियो में भी मेरा नंबर है, ठीक है। तो वहां से आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।